शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान में कंपटीशन लेवल पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अपन अभी जो है 10th क्लास के लिए भी इसको दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 कौन सा? केंद्र सरकार। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? पॉइंट ऑफ व्यू यूँ कह सकते हैं कि ये क्या है, मार्क्स की दृष्टि से भी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें 7 नंबर का एक फुट होता है केंद्र सरकार में। चैप्टर नंबर 6 है केंद्र सरकार। अब सरकार जब वर्ड यूज किया है तो सरकार वर्ड से पहले क्या वर्ड अपन देखेंगे? राज्य। ठीक है, जब सरकार की परिभाषा अपन पढ़ेंगे तो कहेंगे राज्य। ठीक है, राजनीति विज्ञान के अंदर जो राज्य है उसकी डेफिनेशन, राज्य किसको कहेंगे अपन? राज्य उसको कहेंगे जिसके पास क्या है, खुद की प्रभुसत्ता, इनकी सोवरेनिटी जिसके पास है, इनकी पावर किसके पास है? खुद राज्य में लोगों के पास है। क्लियर? और अपने पास क्या है? लैंड है, खुद की भूमि जिस पर अपन क्या रह सकते हैं और रह करके मतलब शासन कर सकते हैं। और क्या है? प्रभुसत्ता, जैसे कह दिया प्रभुसत्ता, इनकी सोवरेनिटी अपने पास है, अपने जो लैंड है वो अपने पास है। और हमारे जो लोग हैं इनकी लोगों के पास किस चीज़ का होना? पावर्स का होना। ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे? उसको राज्य की परिभाषा दे सकते हैं। अब राज्य की तो बात आ गई, तो राज्य क्या है? राज्य क्या है? अमूर्त। यानी कि राज्य तो हमने कह दिया, पर राज्य क्या है? अमूर्त है, अमूर्त रूप है। बात समझ रहे हैं? राज्य क्या है? अमूर्त रूप है। अब राज्य अमूर्त रूप है। अब राज्य, भाई राज्य नाम दे दिया, अब राज्य को क्या करना है? क्रियान्वित भी तो कर रहे हैं। तो राज्य क्या क्रियान्वित करेगा? राज्य बनाएगा क्या? सरकार। राज्य के अंदर क्या बनेगी? सरकारें। अब राज्य तो क्या है? अमूर्त रूप, और सरकार क्या है? मूर्त रूप। यानी कि राज्य अमूर्त रूप है, इसका मूर्त रूप क्या है? सरकार। सरकार क्या है? मूर्त रूप। यानी कि पॉलिसीज बनाने का काम किसका है? सरकार का। ठीक है, राज्य केवल हमारी क्या है? एक सोच है। राज्य केवल क्या है? एक सोच है। सरकार क्या है? सोच, जो सोच लिया, यानी कि उस सोच को मूर्त रूप देने के लिए किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार, अब गार्मेंट्स में एक डेफिनेशन देता हूँ, उस डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा सरकार क्या है। सरकार एक मशीन है। ठीक है, या ऐसी अवधारणा है क्या? सरकार जो क्या करेगी? राज्य की नीतियां बनाएगी। यानी कि राज्य की क्या करेगी? राज्य की क्या करेगी? नीतियों को बनाएगी। और जो मामले हैं, ठीक है, कौन से मामले? जो राज्य के ही मामले हैं, उन मामलों को क्या करेगी? नियमित करेगी। और क्या करेगी? सामान्य हितों, सामान्य जो हित है उनको क्या करेगी? उन्नत मतलब प्रोग्रेस। ठीक है, तो गार्नर क्या कहता है? गार्नर एक कहता है सरकार एक ऐसी मशीन है जो राज्य की नीतियों को बनाएगी, उन्हें नियमित करेगी, जो मामले हैं उनको क्या करेगी? नियमित करेगी, और सामान्य हितों को क्या करेगी? उन्नत करेगी। वही क्या है? सरकार है। अगर अपना इसमें क्वेश्चन छोटा वेरी शॉर्ट तो आएगा नहीं, नॉलेज के लिए ये ठीक है कि सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये है सरकार। गार्नर की डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, किसे? सरकार में। अब देखिए सरकार जब हमने पढ़ लिया तो सरकार के कितने पार्ट है आगे? सरकार के आगे पार्ट है 3। क्या? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के हैं 3 अंग। क्या क्या? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे इंग्लिश में अपन क्या वर्ड करेंगे? लेजिस्लेचर। कार्यपालिका को क्या कर देंगे? एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका को क्या कर देंगे? जुडिशियल। जो पहले टॉपिक अपन लेंगे वो लेंगे व्यवस्थापिका। अभी जो अपन टॉपिक लेंगे वो क्या लेंगे? व्यवस्थापिका। यानी कि व्यवस्थापिका में कौन कौन आता है? व्यवस्थापिका में कौन आएगा? सरकार के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब जो व्यवस्थापिका है वो कौन है? वो है संसद। वो कौन है? संसद। क्लियर? अब संसद में कौन कौन आएगा? संसद भी किन किन से मिलकर के बनी है? संसद 3 जनों से मिलकर के बनी है। कौन कौन? राष्ट्रपति,
लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर। व्यवस्थापिका के अंग कौन है? संसद, यानी कि व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? हाँ, पहले ये चीज समझिए, व्यवस्थापिका का काम क्या है? व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, ठीक है, नीतियां बनाना। किसका काम है ये? व्यवस्थापिका का काम है। व्यवस्थापिका में कौन आएगा? संसद के कितने पार्ट है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा नाम से स्पष्ट है, लोकसभा, ठीक है। संसद है, यानी कि हम भारत में एक संसद है। ये जो बात है वो किस में कही गई है? आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 79 में। अब लोकसभा हम इसमें पढ़ रहे हैं। लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 81 में, ठीक है। लोकसभा, अब लोकसभा को समझते जाओ। लोकसभा क्या है? निम्न सदन। कैसा सदन? निम्न सदन। पहली बात, निम्न सदन है, और भी नाम है इसका, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। और क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं, एक बात अपन समझें, क्या लोकसभा स्थायी सदन है? तो नहीं, लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन। अब पढ़ेंगे निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, ठीक है। ये जो चीजें हैं, और एक इसके वर्ड और भी यूज करते हैं, युवा सदन। लोकसभा क्या कहा गया? युवा सदन, ठीक है। लोकसभा यानी कि लोगों के द्वारा चुने हुए सदस्यों की सभा। क्लियर। अब देखिए, अब पॉइंट वाइज अपन समझेंगे तो सबसे पहले पॉइंट इसमें आ जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा में हम चीजें देखते हैं कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और युवा सदन भी कहा जाता है। ये तो आ जाएगा लोकसभा के बारे में। अब आ जाएगी बात कि लोकसभा के अंदर जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो लोकसभा के अंदर सदस्य संख्या टोटल कितनी है? 552, ठीक है। लोकसभा के अंदर जो टोटल सदस्य संख्या वो कितनी है? 552। अब इसमें से 530 तो क्या होते हैं? राज्यों द्वारा निर्वाचित। राज्यों द्वारा निर्वाचित। 20 क्या होंगे? संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। और कितने हो गए? ठीक है, 550। जो 2 सदस्य हैं वो क्या करेगा? राष्ट्रपति इनको क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। ये तो आई सदस्य संख्या के बाद। 552 टोटल, 530 राज्य द्वारा निर्वाचित, 20 संघ शासित प्रदेशों से, और 2 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ये इनकी सदस्य संख्या। प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या कितनी है? 545। ये है सदस्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अंदर ही सदस्य संख्या हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे निर्वाचन, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार, ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि इंडिया के अंदर जो व्यक्ति 18 ईयर या 18 ईयर से क्या हो गया? अबव, या तो वो क्या है? 18 ईयर्स का है, या क्या है? 18 ईयर्स से अबव है, वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको राइट टू वोट है। उसको क्या मिला है? राइट टू वोट। वो अपने वोट का यूज करके क्या करेगा? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करता है, ठीक है। यानी कि वयस्क मताधिकार के थ्रू जो लोकसभा है उनके सदस्यों को क्या किया जाता है? चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लोकसभा के सदस्य से योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन जिसे कहेंगे अपन,
कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें देखो एज ध्यान रखनी है, बाकी सब में सिमिलर रहेगा। एज इसमें क्या रहेगी 25 ईयर्स, यानी कि वो 25 वर्ष या इससे 25 वर्ष से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। पहली बात, वो किसका सिटीजन होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक समझते हैं कि हमें कहाँ की सिटीजनशिप मिली हो, इंडिया की सिटीजनशिप मिली हो। ठीक है, भारत की, ऐसे नहीं कि राजस्थान में रह रहे तो राजस्थान की अपने को अलग से सिटीजनशिप मिलती है, ऐसा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को देश की ही सिटीजनशिप मिलती है, तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। कुछ देशों में ऐसा भी है कि जहाँ उनको राज्य की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और देश की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, परंतु अपने क्या है, केवल सिटीजनशिप क्या है, देश की है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। एज उसकी क्या होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। और वह क्या ना हो, बैंकक्रप्ट या यानी कि जिसे यूं कहें दिवालिया ना हो, दिवालिया घोषित न किया गया हो, और वो क्या हो, मेंटली डिस्टर्ब भी ना हो। इनके मेंटली डिस्टर्ब होगा तो वो शासन चलाएगा कैसे। तो इस तरह से ये उसकी क्या है, योग्यताएं हैं। किसकी योग्यताएं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं। इसी में आगे चलते हैं। कार्यकाल, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 ईयर, या तो 5 ईयर। बट राष्ट्रपति की सलाह पर ये क्या है, कार्यकाल से पूर्व भी क्या की जा सकती है, भंग की जा। ऐसी कंडीशन कब होती है, ऐसी कंडीशन जब होती है जब लोकसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसने अपनी मेजोरिटी क्या कर दी, खो दी। मेजोरिटी होने का मतलब ये है कि जो लोकसभा के, जैसे अभी सपोज करें अपन बीजेपी की सरकार है और जो सांसद चुने गए हैं लोकसभा के, जो सांसद हैं उसमें किसकी मेजोरिटी है, बीजेपी की। वो सपोज करो सांसद किसी और इसमें पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं या उससे वहाँ इस्तीफा दे देते हैं और दूसरी पार्टी में आके मिल जाते हैं, तो वो जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसने अपनी क्या खो दी, वहाँ मेजोरिटी खो दी। ठीक है, तो इस तरह से पहले भी ये क्या की जा सकती है, भंग की जा सकती है। तभी हमने लिखा था कि लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी 5 वर्ष से पूर्व इसको क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। इससे 5 वर्ष से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। ऐसा कितनी बार हो चुका है, ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं इसके ऑफिशियल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑफिशियल्स इसके कौन कौन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ये जो ऑफिशियल्स हैं ये चुने कहाँ से जाएंगे, ऑफिशियल्स चुने कहाँ से जाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या करेंगे, अपने में से ही किसी न किसी व्यक्ति को क्या चुनेंगे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेंगे। अब कहेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो अध्यक्ष को रिमूव करने के लिए लोकसभा के सदस्य अपने में से ही क्या करेंगे, ठीक है, अपने में से ही, अपने उन व्यक्तियों में से ही क्या करेंगे, अध्यक्ष के खिलाफ क्या लेके आएंगे, उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आएंगे। परंतु उस प्रस्ताव को लोकसभा में लाने से पहले 14 डेज 14 दिन पूर्व इसकी जो सूचना है वो किसको मिल जानी चाहिए, अध्यक्ष को मिल जानी चाहिए। तो ये तो है लोकसभा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन को पढ़ेंगे लोकसभा की शक्ति।